आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की किताब के पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस पाठ के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार-बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के द्वारा मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए है कॉर्न लॉ, ऑप्शन बी अन्न लॉ, ऑप्शन सी आपात कानून और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्न लॉ। तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ के द्वारा मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तहत कौन सा प्रवाह का रूप है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्यापार प्रवाह, ऑप्शन बी श्रम प्रवाह, ऑप्शन सी पूंजी प्रवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तहत व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह, पूंजी प्रवाह, ये सभी प्रवाह विचार है। प्रश्न नंबर 3, भारत से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। नंबर 1 कैरिबियाई द्वीप, नंबर बी मॉरिशस और नंबर 3 फिजी और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत से गिरमिटिया मजदूरों को कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस और फिजी इन सभी देशों में भेजते थे। तो 19वीं सदी में भारत और चीन से तो लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क और इसी प्रकार के जो रेलवे निर्माण कार्य थे, उनमें कार्य करने के लिए इन देशों में भेजा गया, तो जिनको ही गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 4, रिंडरपेस्ट क्या थी? एक मवेशी प्लेग, ऑप्शन बी मनुष्यों की महामारी, ऑप्शन सी एक विदेशी आक्रमणकारी, ऑप्शन डी एक सैनिक टुकड़ी। तो रिंडरपेस्ट एक मवेशी प्लेग थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1890 के दशक में अफ्रीका में पशुओं की एक बीमारी फैली थी, जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। अफ्रीका के लोग अपनी आजीविका के लिए पशु पर निर्भर करते थे, जिससे वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। रिंडरपेस्ट से लगभग 90% मवेशी मर गए थे, जिसके कारण जो अफ्रीका के लोग थे, उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो गए। नंबर 5, हेनरी मॉर्टन निम्नलिखित में से क्या थे? नंबर ए एक राजनेता, नंबर बी एक शासक, नंबर सी एक व्यापारी और नंबर डी एक पत्रकार एवं खोजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक पत्रकार एवं खोजी। तो हेनरी मॉर्टन एक पत्रकार एवं खोजी थे। प्रश्न नंबर 6, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किन देशों से पहुंची थी? तो अफ्रीका में जो पशुओं की बीमारी हुई थी रिंडरपेस्ट, वह किन देशों से पहुंची थी? नंबर ए यूरोपीय देशों से, नंबर बी एशियाई देशों से, नंबर सी अमेरिका से और नंबर डी अफ्रीकी देशों से। तो अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी हुई थी, वह वहाँ एशियाई देशों के द्वारा पहुंची थी। नंबर 7, अफ्रीका में पशुओं में फैली प्लेग की बीमारी को क्या कहा जाता था? नंबर ए रिंडरपेस्ट, नंबर बी विंटरपेस्ट, नंबर सी सिंडरपेस्ट और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो अफ्रीका में पशुओं में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, उसको क्या बोलते थे? रिंडरपेस्ट। प्रश्न नंबर 8, श्रम की अनुबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया? इसमें नंबर ए गुलाम व्यवस्था, नंबर बी एक आप्रवासी, नंबर सी नई दास प्रथा और नंबर डी नई औपनिवेशिक प्रथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दास प्रथा। नंबर 9, अमेरिका की खोज किसने की थी? नंबर 1 क्रिस्टोफर कोलंबस ने, नंबर बी मार्को पोलो ने, नंबर सी मार्टिन लूथर ने और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, विश्व में महामंदी का दौर कब से कब तक चला? ऑप्शन नंबर ए है 1929 से 1933 तक, ऑप्शन बी 1904 से 1918 तक, ऑप्शन सी 1920 से 1930 तक और ऑप्शन डी 1965 से 1970 तक। तो इसका राइट आंसर है 1929 से 1933 तक। तो 1929 से 1933 तक विश्व एक भयानक महामंदी के दौर से गुजरा। प्रश्न नंबर 11,
द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऑप्शन ए 1914 से 1918, ऑप्शन बी 1922 से 1930 तक, ऑप्शन सी 1939 से 1945 तक और ऑप्शन डी है 1929 से 1933 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1939 से 1945 तक। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में यह समाप्त हुआ था। तो इसी प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 से 1918 तक चला। प्रश्न नंबर 12, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी जुलाई 1944 में, ऑप्शन सी जुलाई 1945 में और ऑप्शन डी जुलाई 1946 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में अमेरिका में एक शहर है न्यू हैम्पशर, वहाँ पे एक स्थान है ब्रेटन वुड्स। उस जगह पर एक समझौता हुआ था जिसे ही ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 13, G77 किन देशों का समूह है? ऑप्शन ए विकसित, ऑप्शन बी विकासशील, ऑप्शन सी अल्प विकसित और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो G77 है वह विकासशील देशों का एक समूह है। G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। प्रश्न नंबर 14, किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी G77, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो IMF और विश्व बैंक दोनों को ही ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए जुलाई 1944, ऑप्शन बी जुलाई 1956, ऑप्शन सी अगस्त 1945, ऑप्शन डी अगस्त 1950। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जुलाई 1944 में। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1996 ईस्वी को, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1995 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1996 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य जो विश्व व्यापार में आने वाली कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करना तथा विश्व की जो व्यापार प्रणाली है उसकी निगरानी करना इसके मुख्य उद्देश्य है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।